शांति। आज 28 अगस्त 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 28th August 2022 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। मुबारक हो उन सभी आत्माओं को जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपना मोटिवेशन बनाए रख रहे हैं, चाहे कितने भी पेपर आए प्रकृति और व्यक्ति के द्वारा, अपना मोटिवेशन या उमंग उत्साह कम होने नहीं देते हैं और बहुत अच्छे अनुभव बाबा के बच्चे कर रहे हैं। तो उन सबको मुबारक हो। डेली मुरली सीक्रेट्स के ऊपर चिंतन करते हैं और अपना मनन चिंतन भी सुनाते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की अव्यक्त वाणी है, संडे है, तो ज्ञान सूर्य बाप आज पूरी मुरली 16 मार्च 92 की होली के ऊपर है। बहुत सारी डेफिनेशंस इसमें आए हैं और भगवत गीता का 7वां अध्याय में जो 4 प्रकार के बच्चे बताए हैं, उसी रेफरेंस में आज स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा ने 4 प्रकार के बच्चों के बारे में बताया है। तो हम इन सब बातों को देखेंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा था कि स्टेज जो सजाया हुआ था, क्योंकि होली एक बहुत बड़ा त्योहार है, पूरे विश्व में आजकल मनाते हैं, लेकिन यादगार रूप में गोपी वल्लभ के साथ गोप गोपियाँ होली मनाते हैं और रास करते हैं। और लौकिक में बहुत सारी कहावतें इसके साथ जुड़ी हुई है, हम उसको समय पर देखेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा त्योहार मनाते हैं भारत में विशेष, और इसके ऊपर कई भजन भी लिखे हुए जो काफ़ी फेमस हुए हैं। तो आज के दिन जो बाबा का स्टेज था उसको सजाया गया था ओम शांति भवन में। तो वहाँ पर बगीचा बनाया हुआ था बहुत सुंदर। तो बाबा ने वहीं से मुरली की शुरुआत की है कि बाबा रूहानी बगीचे के मालिक डबल बगीचा देख रहे हैं। शिव बाबा बागवान भी है, एक उनका टाइटल है। तो बगीचे के मालिक है, रूहानी बगीचे के डबल बगीचा देख रहे, माना एक स्थूल जो सजाया हुआ है और बच्चों की सूक्ष्म अवस्था। तो बगीचे में क्या होता है, तो बगीचे में अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। तो रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा है। तो एक तरफ प्रकृति की सुंदरता है और दूसरे तरफ रूहानी रूहे गुलाब। यहाँ पे 3 शब्द आते हैं, रूहानियत, रुहाब। तो ये 2 शब्द जो है इसको भी समझना चाहिए। रुहाब माना नशा, जैसे कहते आप माना पानी, चेहरे पर पानी चढ़ा हुआ रहता है तो उसको रुहाब कहते हैं। रुहाब है, फिर रुबाब भी है और रूहानियत है। रूहानियत माना स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअलिटी। और रूहे गुलाब माना वही रूह अपनी खुशबू फैला रहा है। तो ये चारों ही शब्द इम्पोर्टेंट है, रूहे गुलाब, रूहानियत, रुहाब और रुबाब। बाबा ने यही बात बहुत सारे मुरलियों में बताई हुई है। 3 शब्द बाबा कहता है जब भी फूलों का वर्णन आता है कि फूलों में 3 बातें होती है, एक रंग होता है, एक रूप होता है और एक खुशबू होता है।
तो बाबा ने आज भी कहा है कि रंग रूप तो सभी बाबा के बच्चों में आ ही जाते हैं। बीके बनते हैं तो रूप बदल जाता है, सफेद ड्रेस आता है, बैच आता है, और रंग तो लग जाता है। शिव बाबा का रंग थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है, भले परसेंटेज में हो तो रंग रूप आ जाते हैं। लेकिन तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है खुशबू। खुशबू किसकी? तो खुशबू की भी आज बाबा ने डेफिनेशन दी है कि संपूर्णता और संपूर्ण पवित्रता की खुशबू, है ना। तो चेक करना चाहिए कि क्या मेरे अंदर संपूर्ण पवित्रता की खुशबू है। पवित्रता बहुत बड़ा गुण है, संपूर्णता के साथ बाबा ने इसको जोड़ा हुआ है। तो बाबा ने कहा है कि जितना जितना हम संपूर्णता के नज़दीक जाएंगे उतना हमारी खुशबू बढ़ती जाएगी। खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं वो अपने आप को कुमार और कुमारी कहते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। परंतु ब्रह्मा कुमार और कुमारी अर्थात पवित्र, और पवित्रता की डेफिनेशन बाबा ने बहुत गहराई से बताई है। आज उसको और सिंप्लीफाई किया है। दुनिया में लोग ब्रह्मचारी को पवित्रता कहते हैं। बाबा ने पीछे भी मुरलियों में कहा था, एक है ब्रह्मचारी और दूसरा है ब्रह्माचारी। आज बाबा ने वही बात को अलग तरीके से कहा कि तन से तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते, लेकिन मन से भी ब्रह्मचारी हो। अभी मन से ब्रह्मचारी माना क्या? मन से ब्रह्मचारी अर्थात मन सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। जैसे वो नन्स होते हैं, बाबा ने हमेशा नन्स के बारे में कहा, क्रिश्चियन नन्स। तो नन्स की डेफिनेशन बाबा की बहुत सुंदर है। बाबा कहता है कि नन बट वन, माना एक परमात्मा के अलावा और कोई नहीं, जिसको शास्त्रों में लिखा हुआ है अनन्य। अभी कुछ दिन पहले भी बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया था, अनन्य बच्चे, माना जिसका अन्य एक बाप के सिवा कोई नहीं है। तो ये डेफिनेशन हमको लिख के लेना चाहिए। तो बाबा ने आज मुरली में कहा है कि बाबा के सभी प्रकार के बच्चे हैं, लेकिन बाबा को खुशबूदार बच्चे जो अपने दिव्य गुणों की खुशबू फैलाते रहते हैं, वो बच्चे बहुत प्रिय है। और आज बाबा ने ये पवित्रता की डेफिनेशन को टच किया है। इसके विस्तार में नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, ऐसे बाबा ने कहा। क्योंकि आ, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कार में भी ब्रह्मचारी। संबंध में हमको बाबा ने बताया सर्व संबंध एक बाप के साथ होने चाहिए, और जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। किसी को टच करना भी बाबा ने कहा अपवित्रता है। लौकिक में भी जो तपस्वी आत्माएं होते हैं किसी को स्पर्श नहीं करते हैं। एक गुरु का अनुभव सुना रहे थे, अभी उनका शिष्य है, लेकिन शिष्य को भी वो टच करने नहीं देते। नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि शिष्य पैर दबाते हैं गुरु के। ये गुरु ऐसा है कि लकड़ी से ही दूर रखेगा, कि नजदीक आना ही नहीं है। तो ये भी एक प्रकार की पवित्रता है, क्योंकि पता है कि ये सब नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके वाइब्रेशन होते हैं हमारे शरीर के द्वारा, निरंतर वाइब्रेशन निकलते रहते हैं। ये शरीर माना हमारा प्रिंट आउट है। ये आत्मा के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसका प्रिंट आउट ये शरीर है। तो हर एक शरीर की फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होते हैं। एक बार की बात है, एक आत्मा मधुबन में बीमार थे। अभी उनको बहुत लूज मोशंस हो गए थे, तो बहुत परेशान थी। तो किसी ने बाबा को बताया, तो बाबा जब मिलने गए कि कैसे है आत्मा देखने के लिए, तो बाबा नजदीक जाने वाले थे, तब बाबा दूर हट गए। बोला कि स्वच्छता मेंटेन नहीं है।
तो इनके वाइब्रेशन होते हैं। बाबा ये पवित्रता और स्वच्छता की बात जो करता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे वाइब्रेशंस, अपवित्रता के वाइब्रेशन से समाओ ये एनर्जी प्यूरिटी को रिपेल करती है। तो हमको इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या हम तन मन से संपूर्ण पवित्र है। तो होली शब्द जो आज का आया है उसका अर्थ भी है, होली माना पवित्र। मुझे याद आ रहा है एक कंपनी में हम सेशन ले रहे थे, तो वहाँ के भाई बहनों को बहुत स्ट्रेस था, टेंशन था, जो कि आजकल कॉमन बात हो गई है। तो वो कहते कि हमको हॉलीडे नहीं मिलते हैं। हॉलीडे माना छुट्टी, छुट्टी को अंग्रेजी में हॉलीडे कहते हैं। तो बार बार हॉलीडे के ऊपर आ रहे थे। तो उस समय मुख से निकल गया अनायास, कभी सोचा नहीं था, लेकिन मुख से ही वाक्य निकल गया कि इफ यू आर होली देन एवरी डे इज अ हॉलीडे फॉर यू। अगर आप होली है तो आपके लिए हर दिन हॉलीडे है। तो वो वाक्य सबको बहुत अच्छा लगा और सभी ने लिख लिया। फिर उसका विस्तार सुनाया कि हॉलीडे ये मानसिक अवस्था है, हमको मन से फ्री होना चाहिए। मन से आप हॉलीडे वाले स्टेट में है तो आप जहां जाते हो वहां हॉलीडे है। फिर आप घर में रहते हो, ऑफिस में काम करते हो, अगर आप उसको एंजॉय करते हो, आप मन से फ्री है, तो आपके लिए वो हॉलीडे है। और मन से फ्री रहना या बंधन मुक्त रहना यही होली स्टेट है या पवित्र अवस्था है। इसलिए बाबा के महावाक्य जो है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, ये परफेक्ट है। क्योंकि जो जितना पवित्र होगा उतना उसके जीवन में सुख शांति होगी। बाहर के ये जो चीजें परिवर्तन करते हैं, स्थान बदल देते हैं, खाना पीना कपड़े बदल देते हैं, उससे परमानेंट आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है ये स्टेटमेंट, फेसबुक पे वायरल हो गया था कि इंसान वस्त्र बदलता है, इंसान अपना घर बदलता है, इंसान अपने रिश्ते बदलता है, फिर भी दुखी ही रहता है, वो सुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। और फिर कहा कि गालिब ये एक शायर होके गया उर्दू का। वो गालिब का शेर सुनाते हैं कि गालिब जिंदगी भर एक ही भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। गालिब जिंदगी भर एक ही भूल करता रहा। अभी देखो चेहरे पर धूल है और वो कहता आईना खराब है, तो आईने को साफ करने से कुछ नहीं होगा। चेहरे के ऊपर धूल है तो आपको चेहरा साफ करना पड़ेगा। ऐसे ही स्थान बदलने से, व्यक्तियों से दूर जाने से, कपड़े बदलने से, होटल में खाना खाने से, घूमने जाने से अल्पकाल का सुख मिलता है। लेकिन जब तक मन की स्थिति नहीं बदली है, मन स्थिति कहते हैं, एक परिस्थिति होती है और एक मन की स्थिति। तो मन की स्थिति जब तक नहीं बदली तब तक ये बाहर के परिवर्तन कुछ भी सुख देंगे नहीं, या देंगे तो भी अल्पकाल के देंगे। और यही संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता वाले आत्मा को आप कितने भी ताले में बंद करके रखो, जैसे कृष्ण को दिखाते हैं ना, संपूर्ण पवित्रता थी तो जन्मते ही सब ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, जो बाढ़ आई थी वो भी बिखर गए। ये किसका गायन है? यह जो बाबा शास्त्रों में बताता है कि वो विष्णु शेष शैया पर लेटा हुआ है। सांप माना क्या? विकार। सांप जहरीले होते हैं ना, तो विकार भी पॉइजन है। तो विकारों को ही अपनी शेष शैया बना लिया और जीवन में समुन्दर की लहरें है ना, ये भगवत गीता का शब्द है। संसार समुद्र कहा हुआ है, तेषामहम समुद्धरता, है ना, मृत्यु संसार सागरात, ऐसे श्लोक आता है 12वें अध्याय में। तो संसार रूपी सागर में लहरें उछलती है, उस लहरों के बीच में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये किसका गायन है? तो ये पवित्रता का गायन है। चारों तरफ से कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए, लेकिन मैं हमेशा मनन चिंतन में बिजी रहता हूँ, ईश्वरीय ज्ञान के मनन में। आज वो शब्द भी आया हुआ है,
होली शब्द के साथ और एक शब्द जाता है, होली हंस। हंस को आध्यात्मिकता में बहुत ऊंचा माना है, और जो अच्छे प्रति के योगी होते हैं, श्रेष्ठ योगी होते हैं, उन्हें परमहंस कहते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण, परमहंस कहते हैं, हंसों में भी परम। तो हंसों की दो विशेषता बाबा ने आज मुरली में बताई है, एक तैरने वाले और उड़ने वाले। और ये जो दो डेफिनेशन बाबा ने दी है वो बहुत सुंदर है। तैरना माना ज्ञान जल में तैरना, तो जो मनन करते हैं ईश्वरीय ज्ञान का, जैसे अभी मुरली का मनन हम कर रहे हैं, तो ये है तैरना हो गया। लेकिन उड़ना माना ऊंची स्थिति में स्थित होना। तो जो भी स्वमान है वो सब उड़ने वाले हैं या उड़ाने वाले हैं। तो जब भी हम स्वमान में स्थित होते हैं, जैसे एक स्वमान है कि मैं परम धाम निवासी महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हूँ, डायरेक्ट संतान हूँ, तो महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कल्प कल्प की विजय रतन हूँ, ये जितने स्वमान में हम स्थित रहेंगे उतना हम उड़ेंगे, उड़ने का अनुभव करेंगे। जैसे वो लौकिक में कहावत है ना कि आजकल पाँव नहीं है धरती पर मेरे, तो जो खुशी में रहता है ना वो उड़ता रहेगा। तो ये बहुत अच्छे समान बाबा ने हमको दी हुई है, जो बाप की महिमा वो बच्चों के समान है। तो चेक करना चाहिए क्या मैं होली हंस बना हूँ। होली हंस की बहुत सारी विशेषता है। आज तैरना और उड़ने के बारे में कहा, लेकिन होली हंस माना कंकड़ और मोती, इसमें फर्क बताएगा। क्षीर निर्विवेक ऐसे शास्त्रों का शब्द है, वो दूध और पानी को अलग कर देता है, ये उसकी परखने की शक्ति है। तो केवल वो मोती ग्रहण करता है। तो ऐसे हम होली हंस बने हैं क्या। मधुबन में भी अगर आप देखेंगे शांतिवन के डायमंड हॉल में हंस का फोटो लगा हुआ है और मोतियों की माला उसके मुंह में दिखाई हुई है। तो ये बाबा के उन बच्चों का गायन है जो हमेशा ज्ञान मोती से खेलते हैं, ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। बाबा ने हमेशा मुरलियों में कहा है कि कंकड़ से दूर रहो। कंकड़ माना झरमुई झगमुई की बातें, लून पानी की बातें, आपस में टकराव की बातें। फालतू बातों से दूर रहना चाहिए, व्यर्थ बातों से दूर रहना चाहिए, केवल ज्ञान रत्नों में ही रममान होना चाहिए और एक बाप के संग में रहना चाहिए। तो चेक करना है कि क्या मैं ऐसे होली हंस बना हूँ। अगर नहीं है तो फिर अपना अटेंशन उसके तरफ खिंचवाना है। जो 4 प्रकार के बच्चे 7वें अध्याय में वर्णन है, परमात्मा ने बताया कि अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो ये 7वें अध्याय में हमने श्रीमद् भगवत गीता में देखा। लेकिन बाबा ने आज 4 प्रकार के बच्चे बताए। कहाँ शास्त्र क्या सुनाता है उसमें। लौकिक 7वें अध्याय में श्रीमद् भगवत के कहा, भगवत गीता के, कि ज्ञानी तो बच्चे बाबा को बहुत प्रिय है, बाकी जिज्ञासु अर्थार्थी तो उसके बजाय ज्ञानी तो बच्चे बाबा को बहुत प्रिय है। यहाँ पर देखो भगवान क्या कहता है कि मेरे 4 प्रकार के बच्चे हैं। कोई नटखट है, कोई गंभीर है, कोई रमणीक है और कोई बहुत फास्ट नेचर के हैं। तो लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कह रहा है, मुझे चारों ही बच्चे प्रिय है। वहाँ कहता है ज्ञानी तो बच्चे प्रिय है, लेकिन यहाँ कह रहा है बाबा आज की मुरली में कि बाबा सभी बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं। ये पॉइंट बहुत शक्ति देने वाली है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार मेरे पास जो कंप्लेंट आती है वो गलती होने के बाद कई बीके भाई बहने अपनी नज़रों में गिर जाते हैं, भूल हो जाती है तो वो ग्लानि में चले जाते, कहते अभी बाबा मेरे से प्यार कैसे करेगा। बाबा ने इसका जवाब आज की मुरली में दिया है कि बाबा सबसे बड़ा सर्जन है, वैद्यनाथ कहते हैं उसको। तो उसको पता है बीमारियों के बारे में कि कौन सी बीमारी कब ठीक होती है। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के सामने कोई पेशेंट आता है बार बार वही गलती कर रहा है, तो डॉक्टर इरिटेट नहीं होता है। डॉक्टर उसको बीमार व्यक्ति के रूप में देखता है। जो आज शब्द बाबा ने
आज की मुरली में भी वो शब्द बताया हुआ है कि हल्की बीमारी और लंबी बीमारी या ज़्यादा बीमारी। तो बीमार शब्द मुझे पर्सनली शब्द का कमाल है, क्योंकि बीमार में मार है, मार पड़ी हुई रहती है, और ये मार कर्मों की मार होती है, जिसको बाबा कहता है कि कर्म कूटने पड़ते हैं। बिना वजह के कोई बीमारी आती नहीं है। इसको मीठा शब्द जो दिया गया है वो है कर्म भोग। हमारे कर्मों का ही भोग होता है ना। तो बीमारी में अंतर्मुखी हो जाना चाहिए, अंतर्मुखी होके चेक करना चाहिए कि मेरे कौन से पैटर्न है, मेरी कौन सी ऐसी वृत्ति है जिसके वजह से ये बीमारी आई। अटेंशन की कमी है, खाने पीने में परहेज की कमी है, किस कारण के वजह से ये बीमारी मेरे पास आई है। तो कई बाबा के बच्चे मैं देखता हूँ दवाई लेने से भी कतराते हैं। तो बाबा ने इसका भी जवाब मुरली में दिया है। बहुत सारे मुरलियाँ इसके ऊपर चलाई है। बीइंग अ डॉक्टर हम इसके ऊपर चिंतन करते हैं। पहला मैं बताना चाहूँगा बाबा की डेफिनेशन। बाबा ने कहा बीमारी माना सूक्ष्म वतन का निमंत्रण। बीमारी माना सूक्ष्म वतन का निमंत्रण। बाबा के साथ आकर बैठ जाओ सूक्ष्म वतन में। नंबर 2, दवाई को दवाई समझकर नहीं खाना। ये 95 की मुरली है। बाबा ने कहा था कि दवाई को फ्रूट समझकर खाओ। लाल ही हरे रंग की, पीले रंग की ये फ्रूट है, और कलयुग के ये शक्तिशाली फल है। आजकल जैसे खाने में से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, विटामिन्स, तो कई लोग मल्टीविटामिन की एक गोली खा लेते हैं। तो ये दवाई नहीं है, ये फ्रूट है। फ्रूट खाओ और बीमारी को विदाई दो। और बीमारी माना तन और मन की सफाई का समय है। बहुत सारे टॉक्सिन शरीर में जमा होते हैं, जहरीले पदार्थ जाने अनजाने में, तो उनको साफ सफाई करने का समय है ये। तो ऐसे बहुत सारे अच्छा दृष्टिकोण बाबा ने बीमारी के प्रति रखने को कहा है। और बाबा को भी पता है कुछ बीमारी जल्दी ठीक होती है, कुछ बीमारी में टाइम लगता है। से मलेरिया का 3 दिन का कोर्स होता है, टाइफाइड चौथा दिन होता है, लेकिन टीबी 6 से 9 महीना होता है। कई सारी बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज है या डायबिटीज है, ये जिंदगी भर आपको दवाई खानी है, कंट्रोल करने हैं। तो जैसे बीमारी वैसे हमको चलना चाहिए। तो डॉक्टर्स कभी ना उम्मीद नहीं होते हैं। बीमारी में हम हमेशा होप रखते हैं। ऐसे कहते होप इज इटर्नल, माना उम्मीद इटर्नल होती है, अनादि होती है। तो बाबा भी कहता है मैं बच्चों में कभी उम्मीद नहीं छोड़ता हूँ। आज नहीं तो कल ये बच्चा ठीक हो जाएगा। भले बाबा से किनारा कर देते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहेगा जाएगा कहाँ, आखिर आना तो पड़ेगा बाप के पास ही, क्योंकि एक ही हट्टी है, एक ही दुकान है। तो हर बच्चे को बाप से ही वर्षा मिलना है। बाबा ने देखो कितनी पॉजिटिव बात कही। चाहे कोई बच्चा मुझे गाली भी दे, गाली भी दे, तो भी उसको मुक्ति का वर्षा मिलना ही है। गाली कौन सी देते हैं भक्ति मार्ग में? अनजाने में गाली देते हैं कि कण कण में भगवान है, सर्वव्यापी भगवान है, ये गाली देना हुआ। लेकिन फिर भी बाबा अपकारी के ऊपर उपकार करता है, और उन बच्चों को भी मुक्ति का वर्षा तो मिलना ही है। हालांकि जीवन मुक्ति में सभी नहीं आएंगे। आज बाबा ने वो भी बात टच की कि वो लोग हमारे ऊपर तरस खाते हैं कि बेचारे ये जन्म मरण के चक्कर में आने वाले। बाबा ने उसका भी जवाब दे दिया आज की मुरली में। तो बाबा ने कहा जब वो ऐसे कहते हैं कि हमको आपके ऊपर दया आती है, हम तो मुक्ति में जाएंगे, लेकिन आप फिर से जन्म मरण के चक्कर में आओगे, तो बाबा ने कहा उनको जवाब दो कि मुक्ति तो हमको भी मिलती है, मुक्ति हर आत्मा को मिलने वाली है, लेकिन हम मुक्ति में जाके फिर वापस जीवन मुक्ति में आएंगे। तो वर्तमान में भी श्रेष्ठ है, और परम धाम में भी बाबा के साथ रहते हैं, और उसके बाद भी नीचे धरती पर उतरेंगे, तो सर्वश्रेष्ठ जीवन हम जीने वाले हैं। ये तो जब बहुत परेशान हो जाते हैं, दुख बहुत देखते हैं, तब चक्कर से छूटने का संकल्प करते हैं। क्योंकि कई सारी मानसिक बीमारियों में लोग इतना परेशान होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं चाहिए ये जीवन, इसलिए तो आत्महत्या कर लेते हैं। समझते हैं आत्महत्या करने से हम तकलीफ से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आत्महत्या महापाप है।
आप सोचो किसी के संस्कार है उदास होने के, निराश होने के, अभी उसने अपने शरीर को खत्म कर दिया। आत्महत्या शब्द तो गलत है, जीव हत्या होती है, आत्मा की कभी हत्या कर नहीं सकते। अभी शरीर छोड़ने के बाद वो संस्कार लेके जाएगा, नए शरीर में गया तो भी वही संस्कार होंगे। इसलिए हमको पूरा पुरुषार्थ इसी पर लगाना चाहिए कि मेरे संस्कार कैसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि संस्कार के आधार पर जन्म होता है। तो ये भी बात बाबा ने बताई हुई है कि बाप से कैसे फुल वर्षा लेना है, शक्ति और गुणों का वर्षा। ये वर्षा हम ही लेते हैं सभी प्रकार से, क्योंकि हम डायरेक्ट बच्चे हैं बाबा के, इनडायरेक्ट नहीं है। तो होली को हमने होली हंस के रूप में देखा। अभी होली की दिव्य और बहुत गहरी बात बाबा ने कही, जहां पर भी बहुत सारे बच्चे अड़क जाते हैं, अटक जाते हैं। तो होली मतलब जलाना और मनाना, बगैर जलाने के मना नहीं सकते आप, क्योंकि जब तक पुराना जलता नहीं है नया लिखा नहीं जा सकता। कई बाबा के बच्चे संकल्प करते मैं महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। बुद्धि क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? क्योंकि पहले वाला जला नहीं है। तो जलाने के लिए अग्नि प्रज्वलित करना पड़ता है। तो अग्नि प्रज्वलित करने का आज बाबा ने बताया दृढ़ संकल्प। ये आज की क्रक्स पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है कि दृढ़ संकल्प से अग्नि को जलाना। जब अग्नि जलाई जाती है तभी पुरानी चीजें या कमजोरियां जल जाती है, तभी आप मना सकते हैं, नहीं तो मौज मना नहीं सकते। तो पुरानी बातें ही विघ्न उत्पन्न करती है सभी जीवन में। और आज बाबा ने एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल बताया हुआ है कि दुख का कारण आज भगवान ने बताया। दुख का कारण क्या है कि जिसको भूलना चाहिए उसको याद करते हैं, और जिसको याद करना चाहिए उसको भूल जाते हैं। तो होली शब्द के तीन अर्थ बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं। कौन से तीन अर्थ? पहला सबसे इंपॉर्टेंट, पास्ट इज पास्ट, होली, कोई बात हो गई तो बस स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप बाबा ने कहा होली। और ये कठिन पुरुषार्थ है, क्योंकि जो अहंकार है वो पुरानी बातों को भूलने नहीं देता है, बार बार याद करते हैं। और कई लोगों में ये संस्कार होते हैं, पुरानी बातों को बार बार याद करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। या तो गुस्सा होता है या दुखी होते रहते। गलती की हुई है तो आत्मग्लानि से भर जाते हैं, या किसी ने कुछ बोला है तो वो बात याद कर करके गुस्सा होते रहते हैं। और स्पिरिचुअलिटी माना जो हो गई इमीडिएटली फुल स्टॉप। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चों से बात ज्यादा समझदार है। वो ड्रामा में बात हो गई तो उस बात को भी इतनी अकल है कि मुझे अभी 5,000 साल के बाद आना है। तो बात ज्यादा समझदार हो गई। तो हमको ड्रामा से सीखना चाहिए कि जो हो गया फुल स्टॉप। तो होली पहला, दूसरा होली पवित्र बनना है, होली। और मैं बाप की होली, बाबा का बन जाना, इसी को तपस्या कहा हुआ है। तो तपस्या कम करने के कारण बाबा ने बताया है। तपस्या कम क्यों होती है? क्योंकि बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बिंदी यानी फुल स्टॉप, मैं बिंदी, बाप बिंदी, और जो हो गया उसको बिंदी। तो ये बहुत सुंदर तरीका बाबा ने बताया हुआ है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। और जितना जितना देह अभिमान होगा उतना पुरानी बातों को भूलना मुश्किल होगा। कोई कहता है मैं हर्ट हो गया, हर्ट किसको हुआ? तो अंदर जो अहंकार होता है उसको हर्ट होता है। तो स्वस्थिति का चार्ट ढीला नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ कमाया दूसरे तरफ गवाया। इसलिए हमेशा बाबा ने कहा कंबाइंड स्टेज में रहना, कंबाइंड। जितना कंबाइंड स्टेज में रहेंगे उतना निरंतर विश्व की स्टेज पर रहेंगे। इंसिडेंटली आज का वरदान भी पवित्रता के ऊपर है। बाबा ने कहा महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना, दृढ़ संकल्प करना।
और दृढ़ व्रत ही वृत्ति को बदलता है। अभी व्रत का बाबा ने आज डेफिनेशन दिया है। व्रत अर्थात मन में संकल्प लेना और स्थूल रूप से परहेज करना। तो जितनी जितनी हमारी भाई भाई की वृत्ति श्रेष्ठ बनते जाएगी, निरंतर नेचुरल होंगे, उतने हम महान आत्मा बनेंगे और हमारी पवित्रता की चमक पूरे विश्व में फैलती जाएंगी, तो हम रियल डायमंड बन जाएंगे। तो आज पूरे दिन भर चेक करना है कि मेरे अंदर कितनी पवित्रता की परसेंटेज आई हुई है, क्या मैं पवित्रता की खुशबू